क्या बिहार में बेटियां सच में सुरक्षित हैं? बेगूसराय से आए हैं। मेरी बच्ची का पॉलिटेक्निक का परीक्षा था। 11 बजे रात के इस होटल में हम रुके। देर रात एक शराबी युवक जबरन कमरे में घुसता है और पिता के सामने ही बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। 12:48 के आसपास एक लड़का आया, दारू पिए एकदम था, मेरे रूम में घुस गया। वो मेरी बच्ची को हाथ पकड़ के बाहर निकाल रहे थे, बाहर निकलो, बाहर निकलो। पीड़ित छात्रा और पिता के थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद इस मामले में आरोपी गिरफ्तार हो गया। इसमें जो छेड़खानी करने वाला व्यक्ति है सत्येंद्र कुमार, उम्र 31 वर्ष, सन ऑफ राजेंद्र दास, जो शाहपुर थाना जिला पटना का रहने वाला है, इसकी इसमें गिरफ्तारी की गई है। नमस्कार। आज जो सवाल हम उठाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक घटना का सवाल नहीं है, यह सवाल है बिहार की कानून व्यवस्था का। यह सवाल है राजधानी पटना में महिलाओं की सुरक्षा का। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में बेटियां सच में सुरक्षित हैं? पटना बिहार की राजधानी, जहां से सरकार चलती है, जहां पुलिस मुख्यालय है, जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अपराधियों में कानून का डर है। लेकिन उसी पटना में एक छात्रा अपने पिता के साथ होटल में ठहरती हुई रहती है। पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने आई थी, सपनों को पूरा करने आई थी, लेकिन देर रात एक शराबी युवक जबरन कमरे में घुसता है और पिता के सामने ही बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। सोचिए, एक पिता पर क्या बीती होगी, एक बेटी किस मानसिक डर से गुजरी होगी। और सबसे बड़ा सवाल, अगर राजधानी पटना के होटल में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो आखिर सुरक्षित कहां हैं? पीड़ित छात्रा और पिता के थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद इस मामले में आरोपी गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, लेकिन क्या सिर्फ गिरफ्तारी से सवाल खत्म हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 5 सवाल, जी हां, 5 सवाल का हम जिक्र करने जा रहे हैं, जो पटना पुलिस की महिलाओं को लेकर खोखले दावे की पोल खोलने के लिए काफी हैं। पहला सवाल, होटल के सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों थे? दूसरा सवाल, होटल में सुरक्षा व्यवस्था कहां थी? तीसरा सवाल, नशे में युवक होटल के अंदर कैसे पहुंचे? चौथा सवाल, बिना निगरानी के लोगों को कमरे तक पहुंचने की अनुमति कैसे मिली? और सबसे अहम 5वां सवाल, राजधानी पटना में होटल संचालन की निगरानी कौन कर रहा है? अब जरा पटना के पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह ने क्या जवाब दिया वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर है, जांच होगी, होटल मालिक से पूछताछ होगी, लेकिन जनता पूछ रही है, क्या हर बड़ी घटना के बाद सिर्फ जांच ही होगी? क्या सिस्टम पहले जाग नहीं सकता? अब बात सिर्फ इस एक घटना की नहीं है, तस्वीर इससे कहीं बड़ी और डरावनी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर रोक कौन लगाएगा? आंकड़े कहते हैं हर साल हजारों मामले दर्ज होते हैं। छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, दुष्कर्म और अपहरण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राजधानी पटना महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में राज्य के सबसे संवेदनशील जिलों में गिना जाता है। पटना की स्थिति यह है कि महिलाओं से छेड़छाड़, स्टॉकिंग यानी किसी महिला का उसकी इच्छा के विरुद्ध बार बार पीछा करना, उस पर नजर रखना या उसे परेशान करना, इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर उत्पीड़न, छात्राओं के साथ अपराध,
राजधानी पटना में इन मामलों की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। और सोचिए, जब राजधानी का यह हाल है तो छोटे शहरों और गांवों में महिलाओं की स्थिति कैसी होगी। इस घटना में पुलिस ने कहा कि आरोपी शराब के नशे में था और अब यहां एक और सवाल खड़ा होता है। बिहार में वर्षों से शराबबंदी लागू है। सरकार दावा करती है कि शराबबंदी सफल है, लेकिन अगर राजधानी पटना में युवक खुलेआम शराब पीकर होटल में घुस रहे हैं तो आखिर शराब पहुंच कहां से रही है। क्या शराबबंदी सिर्फ कागजों में है? क्या प्रशासन की नाकामी अपराध को बढ़ावा दे रही है? इस घटना के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, अगर बिहार सरकार बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो हर बेटी के पिता को हथियार का लाइसेंस दे देना चाहिए। अब इस बयान पर राजनीति हो सकती है, बहस भी हो सकती है, लेकिन इस बयान के पीछे जो गुस्सा है, जो डर है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज बिहार का हर पिता डरता है जब बेटी को कोचिंग भेजता है, जब परीक्षा देने दूसरे शहर भेजता है, जब शाम को देर हो जाती है। डर ये नहीं कि बेटी पढ़ पाएगी या नहीं, डर ये है कि बेटी सुरक्षित लौटेगी या नहीं। सवाल सिर्फ अपराधियों का नहीं, सवाल सिस्टम का भी है। पुलिस पेट्रोलिंग कितनी मजबूत है? होटल और लॉज की मॉनिटरिंग कितनी होती है? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीरता दिखाई जा रही है? क्या सीसीटीवी सिर्फ दिखावे के लिए है? क्या महिला हेल्पलाइन प्रभावी तरीके से काम कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जब हर घटना के बाद सरकार सख्त कार्रवाई का दावा करती है तो अपराध रुक क्यों नहीं रहे हैं? पटना शिक्षा का बड़ा केंद्र बन चुका है। हर साल हजारों छात्राएं यहां पढ़ने और परीक्षा देने आती हैं, लेकिन क्या राजधानी उनके लिए सुरक्षित माहौल दे पा रही है? कोचिंग हब में सुरक्षा की कमी, देर रात पुलिस गश्त पर सवाल, सार्वजनिक परिवहन में असुरक्षा, होटल और लॉज में निगरानी की कमी। यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, यह एक गंभीर सामाजिक और सरकारी विफलता है। अब सवाल सिर्फ आलोचना की नहीं, समाधान का भी है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार को तुरंत कुछ बड़े कदम उठाने होंगे, और वो जरूरी कदम क्या होने चाहिए? ये वही कदम होने चाहिए जिसकी शिकायत लेकर जनता कानून के मुहाफिजों के पास पहुंचती है। वो शिकायतें क्या हैं? होटल और लॉज की सख्त जांच, सभी सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्य मॉनिटरिंग, महिला सुरक्षा का ऑडिट होना चाहिए, रात में पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ाना, छात्राओं के लिए सुरक्षित हेल्पलाइन और क्विक रिस्पांस सिस्टम, शराब तस्करी और अवैध नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई, महिला अपराध मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना। यह हमें, आपको और पूरे समाज के साथ सरकार को समझना होगा। बेटियां सिर्फ आंकड़ा नहीं होती, वो किसी का सपना है, किसी का विश्वास, किसी परिवार की उम्मीद। और जब राजधानी में ही बेटियां असुरक्षित महसूस करें तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं, पूरे सिस्टम की हार है। पटना की ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है। अगर अब भी सरकार और प्रशासन नहीं जागे तो जनता का भरोसा टूटता जाएगा। तो सवाल सीधा है, क्या बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं? अगर नहीं तो जिम्मेदार कौन लोग हैं? इसका जवाब सभी को तलाशना होगा और इसका हल भी निकालना होगा। जिस तरह से लगातार पटना के हॉस्टल का कभी मामला, कभी पटना के होटलों का मामला सामने आता है और महिला सुरक्षा की बात उठती है, यह गंभीर समस्या है।
पुलिस को इससे निपटना होगा, राजधानी पटना को सुरक्षित बनाना होगा। क्या होटलों की मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए? होटल में किस तरह से एक नशेड़ी या शराब के नशे में एक युवक कैसे एंट्री कर जाता है और उसे एंट्री देने वाले कौन लोग हैं, और एक पिता के सामने इस तरह की घटना होती है, उस पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी, सोचिए आप जरा। तो यकीनन बिहार सरकार और बिहार पुलिस को इस पर चिंतन की जरूरत है और सख्त निगरानी की जरूरत है। सिर्फ दावे से काम नहीं चलेगा। दावे करने के बाद जमीनी हकीकत पे क्या तस्वीर है इसकी भी जांच करनी होगी और समय समय पर मॉनिटरिंग करनी होगी, ताकि अगर लापरवाही करने वाले कोई भी अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, या फिर प्राइवेट होटल वाले हों, लॉज वाले हों, हॉस्टल वाले हों, उनकी निगरानी होने के बाद उन पर सख्त कार्रवाई हो, उन पर FIR दर्ज हो और उनके जो संस्था हैं, चाहे लॉज हों, चाहे होटल हों, चाहे गर्ल्स हॉस्टल हों, उन्हें तुरंत बंद किया जा सके। तो ऐसी तमाम खबरों पर हमारी नज़र है और पल पल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सरकार से लेकर प्रशासन को जगाते रहेंगे। NBC 24 पर लगातार खबरें नहीं दिखाई जाती, बल्कि उस खबर के पीछे छुपी सच्चाई को बताया जाता है। आप सुन रहे थे हमारा विशेष पॉडकास्ट। अगर आपको ये मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है तो इस आवाज़ को आगे बढ़ाइए, क्योंकि चुप्पी अपराधियों की सबसे बड़ी ताकत होती है। याद रखिएगा। फिलहाल नमस्कार।